मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कोई काम नहीं जो मानव नहीं कर पाता है। नौतम विधानसभा क्षेत्र से आज आप नामांकन डाले, क्या करना चाहेंगे? आज हम अपना नामांकन डाले हैं और जनता का प्रेम मिला है, मुझे बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप नौतम विधानसभा में मतलब कि आज से नहीं कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो क्षेत्र की दशा दिशा बदलने के लिए अब कितना और समय बचा है, कम कितना संघर्ष कीजिएगा आप? अब मात्र हम लोग को 27-28 दिन और समय बचा हुआ है ये पूरा प्रक्रिया पूर्ण होने में। तो अपने क्षेत्र के जनता से हम जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि इस बार जो है सो अपने बुद्धि विवेक से काम लें और व्यवस्था को बदलें। अगर चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र अच्छा बने, साफ सुथरा बने, तो यही संकल्प लेकर हम आए हैं। तो हम लोग का आशीर्वाद और साथ चाहते हैं, तो अगर जनता के आशीर्वाद में मिली, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि 5 साल के अंदर ये तो जितना जरूर दिखा देंगे कि एक बच्चा कहेगा कि हाँ विकास हुआ है। और जगह से लोग कहेंगे कि अगर विकास देखना है तो जाकर नौतन विधानसभा में देखिए। चलिए, यदि आपको नौतम विधानसभा की जनता चुनती है, आप विधायक बनते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे काम जो है जो कि वर्तमान विधायक से नहीं हो पा रही है, तो क्या लग रहा है कि आप उन समस्या काम को कर पाएंगे आप? निश्चित रूप से। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कोई काम नहीं जो मानव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं होगा? जब चाहा जाएगा तो क्यों नहीं होगा। गांधी जी अकेला थे और चाहे देश को आज़ाद कराने के लिए तो अकेला किए, कितने लोग जुट गए और आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग कुर्बानी दिए। तो मेरा इस संकल्प है कि मेरा नौतन विधानसभा आदर्श बने, मेरा बेतियां आदर्श बने, क्योंकि 38 जिला में बेतियां सबसे बड़ा है और हर मामला में बड़ा है, इसका इतिहास है। और कहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको धरातल पर लाना, इसको आदर्श बनाना, इतिहास के पन्नों में ही गिना जाए, देखा जाए, इसको श्रद्धा से लोग देखे, इसकी गरिमा बढ़े, यही मेरा जो है सो कामना है। वर्तमान में जो नारायण साहब जो विधायक के वर्तमान 3 टर्म विधायक हैं, तो क्या लग रहा है कि आप उनको इस सब चुनाव के दिन ऐसा महसूस होगा और जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, ऐसे तो हर प्रत्याशी हर लोग यही कहेंगे कि नहीं हम अच्छे हैं, लेकिन ये तो वास्तव में जजिंग जो है सो जनता ही करती है। ये हम कैसे बताएं, हमसे बेटर तो आप लोग जानते हैं, जनता जानती है। और यहाँ मान लीजिए जनता है तो इस बात को हमसे नहीं पूछकर जनता से पूछिए। क्या मुद्दा होगा आपके चुनाव में आपका? मेरा मुद्दा यही है कि मेरा विधानसभा नंबर 1 में हो, हर मामले में हो, शिक्षा, चिकित्सा और रोड नाला और हर ढंग से साफ सुथरा होना चाहिए। पुल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो पटना पटजीवा जो पुल है, यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या जो वर्तमान विधायक है हमेशा समय देते हैं कि अब बनेगा, अब काम होगा, अब काम होगा, ठीक है, काम होता नहीं है। यदि आप विधायक बन रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या उसको आप निभन कर पाएंगे, उसको आप बना पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पुल की आप बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 2019 में नितिन गडकरी जी इसका शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन एक ईंटा नहीं गिरा। तो 10 फरवरी 2024 को अधिवेशन में गए थे, जो हमारा ही नेतृत्व था, वहाँ पर लोगों को जो है सो आए, हमसे लोग मिले, इसका आवाज़ उठाया गया। अभी पुल तो ऐसे सुना है कि पास हो गया, इसके संघर्ष तो अभी हम कर रहे हैं कि पुल बनना चाहिए। और पुल ही नहीं, पुल के साथ साथ जो ये बांध देख रहे हैं, तटबंध हमारे पटजिरवा से लेकर मंगलपुर तक, इसको हम बहुत पहले इसका DPR तैयार किए थे, बताए थे कि इसको 12 फीट चौड़ा और दोनों तरफ 2-2 फीट इसका बाँध बना दिया जाए और उधर से नदी के तरफ से 35 फीट क्रिटिंग कर दिया जाए। तो बाढ़ कटाव दोनों से निजात मिल जाएगा, यातायात की सुविधा मिल जाएगी। और किसी का तबीयत खराब होता है तो जो हायर सेंटर में जाने में, जैसे पटना हुआ या गोरखपुर हुआ, तो 5 से 6 घंटा लग जाता है। अगर इतना केवल बन जाए तो मात्र 2 घंटे के अंदर लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे, जो वहाँ पर एम्स वगैरह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा हो गया, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा हो गया और यातायात की दृष्टि से भी अच्छा हो गया। एक अगर बांध बनता है तो इतना फायदा हो जाएगा। और बांध टूटने से जो माने लाखों लाख हेक्टेयर में जो माने फसल की बर्बादी होती है, जान माल की जो बर्बादी होती है, नुकसान होता है, खतरा होता है, ये प्रति वर्ष जो है 4 महीना दिन हम लोग दहशत में जीते हैं। तो इससे तो हम लोग को निजात मिल जाएगा। देखिए, बड़ा महानगर है, पटना है, बम्बे है, तो सब तो समुद्र के किनारे ही ना है, लेकिन उसको नियंत्रित किया गया है तो शहर बन गया। तो क्या इसको हम लोग बनाकर नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए मेरा लड़ाई रहेगा, मेरा प्रथम वरीयता तो बांध ही रहेगा। पहली बार आप जब नारायण साहब जो विधायक बने तो उस समय एक लकड़ी एक वोट के नाम पे वो चुनाव जीते, क्योंकि मुद्दा ये लगभग एक बड़ा स्तर का मुद्दा बन गया। मैं जान रहा हूँ अधिकतर प्रत्याशी यही बोलते हैं, आपके इस नारे को लेकर बोलते हैं। तो अब इस समय नारायण साहब लोग कहीं ना कहीं क्षेत्र से भगा रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो आउट हो जाएंगे कि रहेंगे? तो देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। एक लकड़ी और एक वोट का बात कहे, ठीक है, वो अपना लोग, मैंने उन पर माया गए, मैंने उन पर दया दृष्टि लोग अपना बरसाए और उनको बना दिए, लेकिन 3 टर्म रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आप लोगों को भी जानकारी हुआ कि 30 दिसंबर 2022 को
इसी बांध को लेकर, तटबंध को लेकर अपने दरवाजे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दा को हम उठाए थे और उठाते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि उसी समय हम इसका डीपीआर तैयार किए थे पक्की करने के लिए, लेकिन मेरा मुंह बंद करने के लिए ये बांध पर कुछ दूर जो है सो पिच हुआ, वो पक्की थोड़े हो गया। पक्की तब न होगा कि जब उधर से क्रिटिंग किया जाएगा, पत्थर को जो है वहाँ पर देकर और मजबूती किया जाए, बांध ऐसा बनाया जाए, रोड ऐसा बने कि दोनों ओर से गाड़ी जो है सो बढ़िया से निकल जाए। कम से कम 2 लेन तो होना चाहिए। चलिए, आप पैसे से आप एज ए डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूप में आपने काफ़ी क्षेत्र में काम किया, बहुत से लोगों को निःशुल्क इलाज भी किए, तो क्या लग रहा है कि जो जन सेवा की भावना आपने शुरू से थी, अब आपका समय आया हुआ है कि जनता प्यार आपको दे पाएगी चुनाव में? देखिए, ये तो व्यापार हो गया ना कि हम कुछ किए हैं तो उनसे हम कुछ चाहते हैं। नहीं, हम जनता से आज भी अपील यही करते हैं कि हम तो ये बचपन में अपना प्रतिज्ञा किए थे कि डॉक्टर बनेंगे तो अपने यहाँ के लोगों को हम फ्री इलाज करेंगे, तो करते हैं। और जब तक हम जिएंगे तब तक करेंगे। अब रही बात की अगर जनता ये इसको अगर समझती है कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक हैं और समाज के लिए हम लोग के बीच में दुख सुख में हैं, तो जनता तो जजिंग तो वहीं करेगी। और रही बात की हमारे हाथ में मेडिकल का सेवा है, डॉक्टर हैं तो जानते हैं, तो इससे हम सेवा करते हैं और जनता हमको साथ देगी तो और हमको अधिकार मिलेगा तो और सेवा करेंगे उन लोगों को। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी नौतन सभा? हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपने जनता जनार्दन से, नौतन विधानसभा वासियों से एक बार हमको जनता मौका दे। और देखिए, मात्र 5 साल के लिए, 90 से तो हम स्वयं देखते आ रहे हैं, 35 वर्ष हो गया, तो 35 वर्ष में हम यही देखे हैं कि हमारे नौतन में जो विधायक रहे हैं उन्हीं की लगभग सरकार पटना में बनी है, थोड़ा सा इधर उधर करके, और 2 बार मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन जो दुर्दशा हमारे नौतन विधानसभा की है वो कहीं की नहीं। तो इस चीज को तो हम जरूर मिटाएंगे, यहाँ पर जो है सो विकास को लाएंगे ताकि ये लोग को कहने का जो है सो आए। क्योंकि क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि केदार पांडे के बाद से कोई नेता नहीं मिला हम लोग के क्षेत्र का। तो मेरे अंदर भी वही जो है सो ज्वाला धड़क रहा है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग ये कहने लगे कि हाँ, केदार पांडे जी के बाद अगर कोई हुए तो डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे हुए, इस क्षेत्र के लिए कुछ किए। यही जज्बा लेकर हम चल रहे हैं। और रही बात कि पैसा कमाने का, जीने खाने के लिए तो डॉक्टर हैं तो जब तक जिएंगे तब तो 2 पैसा आएगा, खाने पीने के तो दुख नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। और अपने पेशा से लोग को सेवा अपने यहाँ के लोग को करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि मेरा साथ दे और हमारा काम विकास है। सुभाष चंद्र बोस के जैसा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम अपने जनता जनार्दन से ही कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको विकास देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हमारे नौतन विधानसभा के जनता जनार्दन, सभी को प्रणाम।